Wasim was born on 10 January 2003. How old will he be on his birthday in 2018? 18 में से 3 माइनस कर दें तो he will be 15 years old. 15 years old. Lily's holidays is from 9th May to 21st May. ये दोनों डेज भी शामिल होंगे. Where is 9 May? 9 मई का कैलेंडर नहीं गिवन हमारे पास. ठीक है जी. 9th मई से 21st मई है तो 21 में से हम 9 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12. और एक्चुअली हम 21 में से 9 को नहीं माइनस करेंगे, हम 8 को माइनस करेंगे क्योंकि 9th तो इंक्लूडेड है उसकी हॉलीडेज में. 8 डेज हैं इससे पहले वाले जो इंक्लूड नहीं है हॉलीडेज में. तो हम 21 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो द आंसर विल बी 13 डेज. सो लिलीज की जो हॉलीडेज हैं वो 13 डेज की हैं. एडम्स हॉलीडे स्टार्ट्स ऑन 12th में एंड लास्ट 2 वीक्स. 2 वीक्स यानी कि टोटल 14 डेज की उसकी हॉलीडेज हैं. ये हमें बता दिया, इसमें हमने फाइंड नहीं करना. इसकी 14 डेज की हैं. हुज हॉलीडेज लॉन्गर एंड बाय हाउ मच. हम लिखेंगे एडम्स हॉलीडेज इज लॉन्गर बाय 1 डे. एक की 14 डेज हैं और एक की लिली की 13 डेज हैं तो एडम की एक दिन की ज्यादा है. सो एडम्स हॉलीडेज इज लॉन्गर बाय 1 डे. सॉल्व द कैलेंडर क्वेश्चंस. कैलेंडर गिवन है और इन क्वेश्चंस का आंसर करना है जी. तो क्वेश्चन है I packed the suitcase on 7th April to visit my grandma in 3 days time. I will stay for 9 days. What day and date will I get home? अच्छा जी. 7th April को उसने बैग पैक करना स्टार्ट किया या बैग पैक किया और 3 डेज के अंदर उसने जाना था. ठीक है. तो 7th April है जी ये और 3 डेज में उसने जाना था तो 7 ये 1 डे 2 डे एंड 3 डेज ये हो गया. अब उसने वहां 9 डेज के लिए रहना है तो वो 10 को शामिल करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है. इतने दिन उसने रहना है. व्हाट डे एंड डेट विल आई गेट होम. उसने वापस कब आना है? नेक्स्ट डे. इतने दिन तो उसने रहना है. 9 डेज तो उसने वहां पे रहना है तो वो कब वापस आएगी? 19th अप्रैल. डे और डेट भी पूछा है तो डे क्या है जी? सैटरडे. तो वी विल राइट सैटरडे पहले लिखेंगे. सैटरडे कॉमा 19th अप्रैल. माई फ्रेंड वॉज कमिंग टू स्टे ऑन 16th अप्रैल फॉर 3 डेज. 16 अप्रैल को वो आ रहे हैं जी 3 डेज के लिए. ठीक है. शी वॉज इल एंड कुडंट कम फॉर अनदर वीक. वो बीमार हो गई और एक और हफ्ता नहीं आ सकी. दे स्टेड देन शी स्टेड फॉर 5 डेज. सॉरी. 16 अप्रैल को उसने आना था. 16 अप्रैल वो एक हफ्ता लेट आई यानी वो 23rd अप्रैल को तशरीफ लाई और फिर उसके बाद 5 डेज का स्टे किया. ठीक है. तो 1 2 3 4 5. व्हाट डे एंड डेट डिड शी गो होम. 23rd भी शामिल होगा इसमें. 23rd 1 2 3 4 5 5 दिन वो रही और वो वापस किस दिन घर जाएगी? 28. डे और डेट दोनों बताना. सो विल राइट हियर मंडे 28th April. Only children aged 10 and above can ride the roller coaster. 10 साल या उससे ज्यादा के बच्चे रोलर कोस्टर को ड्राइव कर सकते, राइड कर सकते, सॉरी ड्राइव नहीं कर सकते. नबील is 8 years old and सबा is 9 years old. सबा 9 years old है, नबील 8 years old है. How many years do they have to wait? They have to wait to wait until they can both ride a roller coaster together. नबील को 2 साल इंतजार करना है. वो 8 साल का, उसे 10 साल का होना है. सबा को 1 साल इंतजार करना है. लेकिन यहाँ पे हमसे दोनों का अलग अलग नहीं पूछा. उन दोनों ने इकट्ठे राइड करना है रोलर कोस्टर को. तो उन दोनों को मिला के कितने साल वेट करना पड़ेगा? तो उन दोनों को नबील के लिए 10 years old होने का वेट करना पड़ेगा. बेशक सबा से 1 साल पहले 10 years old हो जाए. सो द आंसर इज 2 years. यूज दिस टाइम टेबल टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच लेसन. आर्ट का लेसन लास्ट करता है 9:15 से 10 AM तक तो ये 45 मिनट्स बनते हैं. ये सब मैंने ड्यूरेशन इनका लिख लिया. ठीक है. व्हाट इज द लॉन्गेस्ट लेसन? हाउ लॉन्ग डज इट टेक. लॉन्गेस्ट लेसन कौन सा यहाँ पे हमें नजर आ रहा है? मैथ्स लेसन. सो वी विल राइट हियर मैथ. व्हाट इज द लॉन्गेस्ट लेसन? इसका आंसर है जी मैथ. हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स? सो वी विल राइट हियर 1 hour 15 minutes. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लेसन? 30 minutes. Music. What is the shortest lesson? Music. And how long does it last? 30 minutes.
यूज द इन्फॉर्मेशन इन द टाइम टेबल टू राइट 2 more क्वेश्चन। जैसे ये 2 क्वेश्चन लिखे, हम 2 और क्वेश्चन लिखेंगे और उनके आंसर्स भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई रॉट इज विच लेसन वर ऑफ द सेम टाइम पीरियड। कौन से लेसन ऐसे थे जो सेम टाइम पीरियड के थे? तो कंप्यूटर साइंसेज, इंग्लिश एंड साइंस, दे वर ऑफ द सेम टाइम पीरियड। वैसे मुझे टाइम पीरियड नहीं, यहाँ पे ड्यूरेशन लिखना चाहिए था। यू कैन राइट हियर ड्यूरेशन, ठीक है। तो कंप्यूटर, इंग्लिश एंड साइंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है विच लेसन टुक 45 मिनट्स। आप कुछ भी क्वेश्चन लिख सकते हो जो भी आपके माइंड में आता है और फिर आपको उसका आंसर भी लिखना है। तो 45 मिनट्स के लिए कौन सा लेसन लास्ट किया था? आर्ट। इट टुक 45 मिनट। यूज द टाइम टेबल टू आंसर द क्वेश्चन हाउ लॉन्ग डज इट टेक बस 1 टू गेट फ्रॉम द स्कूल टू मैसन रोड। बस 1 को स्कूल से मैसन रोड तक जाने में कितना टाइम लगा? तो बस 1 स्कूल पहुंचती है 8:22 पे और मैसन रोड पर पहुंचती है 8:46 पे। तो 46 में से 22 माइनस करें तो ये हमारे पास बनते हैं 24 मिनट्स। 24 मिनट्स। नेक्स्ट है जी, रजान इज कैचिंग बस 3 फ्रॉम जिना स्ट्रीट। जिना स्ट्रीट ये है जी बस 3 फ्रॉम जिना स्ट्रीट टू मैसन रोड, और जाना इसे है मैसन रोड पे। हाउ लॉन्ग विल ही बी ऑन द बस फॉर। तो वो कितनी देर बस में रहेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए? तो 59 में से 32 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। तो इसको लगेंगे 27 मिनट्स उसको बस में रहना पड़ेगा मैसन रोड तक पहुँचने के लिए। फैसल हैज जस्ट मिस्ड बस 2 एट द स्कूल। हाउ लॉन्ग विल ही हैव टू वेट फॉर बस 3। बस 2 को उसने मिस कर दिया है स्कूल पे। बस 2 कितने बजे आती है स्कूल? 8:19 पे। अब बस 3 आएगी 8:45 पे स्कूल में। तो 45 में से हम 19 माइनस कर देंगे। सो द आंसर विल बी 26 मिनट्स। सो द आंसर इज 26 मिनट। हियर इज अ पार्ट ऑफ अ बस टाइम टेबल। ये टाइम टेबल मेंशन है। अ बस लीव्स पारसी कॉलोनी एट 10:43 AM। व्हाट टाइम डज इट अराइव एट वेस्ट वार्फ। पारसी कॉलोनी को छोड़ा है जी 10:43 AM पे, और वेस्ट वाफ पे कितने बजे पहुंचेगी? हमारे पास बस लीव्स, तो हम वेस्ट वार्फ पे देखते हैं बस 3 का टाइम क्या है, दैट इज 11:23 AM। सो वी विल राइट हियर 11:23 AM। How long does it take for the bus leaving at 11:25 AM from the market quarter to get to the west wharf? कितना टाइम लगेगा अगर 11:25 पे निकलती है मार्केट क्वार्टर से टू द वेस्ट वार्फ? ठीक है, वेस्ट वार्फ ये है। तो 11:25 पे बस 4 निकल रही है, तो ये 11:25 पे ये निकल रही है और ये वेस्ट वार्फ में बस 4 का टाइम है 11:51। तो 51 में से 25 माइनस कर लेंगे, सो द आंसर इज 26 मिनट्स। सो हाउ लॉन्ग डज इट टेक? 26 मिनट्स। How long does a bus take to get from Parsi Colony to Market Quarter? Parsi Colony किधर है जी? क्वार्टर एंड देन फ्रॉम मार्केट क्वार्टर टू कराची पोर्ट। हम शुरू से देख लेते हैं पहले कि कितना टाइम एक बस को लगेगा। 8:1 पे निकल रही है बस पारसी कॉलोनी से और 8:23 पे पहुंच रही है मार्केट क्वार्टर, तो ये तकरीबन 22 मिनट हो गए। फिर मार्केट क्वार्टर से कराची पोर्ट तक इसको 31 में, यानी कि इसको मजीद 8 मिनट्स लगे हैं। तो 22 + 38 इज इक्वल्स 30 मिनट्स। ठीक है। व्हाट टाइम डज द बस लीव फ्रॉम मार्केट क्वार्टर टू कराची पोर्ट एट 11:38 टू गेट टू कराची पोर्ट एट 11:38 AM। एक बस को कितना टाइम लगेगा अगर वो उसने मार्केट क्वार्टर से निकल के हर सूरत 11:38 AM पे कराची पोर्ट पहुंचना है? तो अब 11:38 पे पहुंचना है, तो इससे पिछली बस हमारे पास 11:38 पे पहुंचने के लिए जो बस निकलती है दैट इज बस 4। तो वो मार्केट क्वार्टर में कितने बजे थी? 11:25 पे। तो 11:38 में से 38 में से 25 माइनस कर देंगे, सो द आंसर इज 13 मिनट्स। What is the total length of time for the journey from Parsi Colony to West Wharf, arriving at West Wharf at 11:51 AM? तो 11:51 AM के लिए हम बस 4 रीच करती है, तो हम बस 4 का स्केड्यूल उठाएंगे और उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो वो हमने सारा का सारा 11:17 से 11:51 तक लिख लिया। 11:17 से 11:25 पे उसको 8 मिनट्स लगे, 11:25 से 38 पे 13 एंड देन 51 तक 13 मोर मिनट्स। तो उन सबको ऐड कर देंगे, दैट इज 34 मिनट्स। सो इट टुक 34 मिनट्स।